हेलो बच्चों, कैसे पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। केमिस्ट्री का जो आप लोगों को हम नोट्स दिए हैं उसमें आप लोगों को कुछ परेशानी हो रही है। लगातार बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं। देखिए सीरियल से विलियन चैप्टर को आपके भौतिक रसायन के अंतर्गत आपको पढ़ना है। पहला लेसन है आपका विलियन, और विलियन के बारे में हमको समझना है। दो या दो से अधिक पदार्थ, समझिए यहाँ पर कोई दो पदार्थ हो, ये जरूरी नहीं कोई ठोस हो या द्रव, जैसे कि चीनी जल मिल गया। ये दोनों मिलने के बाद जिसका निर्माण करता है वो मान लीजिए शरबत बन गया, कुछ भी बन गया, वह विलयन होता है। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ या दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहेंगे। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को हम विलयन कहेंगे। मिश्रण में कुछ भी हो सकता है, ठोस द्रव का हो सकता है, द्रव ठोस का हो सकता है, गैस ठोस का, सब कुछ विलयन है। मिश्र धातु भी एक तरह से विलयन है। नमक जल का भी विलयन है, एल्कोहल जल का भी विलयन है, दूध जल का भी विलयन है। यानी विलयन हर वो प्रकार का विलयन है। दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलने से आपस में समांगी मिश्रण जो करता है उसे विलयन कहते हैं। और विलयन के दो भाग होते हैं। पहला भाग इसका विलायक होता है, जिससे मान लीजिए शरबत एक विलयन हो गया। शरबत के दो भाग होंगे, एक चीनी होगा एक जल होगा। तो चीनी होगा जो होगा, चीनी मेरा विलेय होगा और जल होगा मेरा विलायक। ये समझ लीजिए। विलायक और विलेय, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और दूसरे घटक को अर्थात विलीन हुए पदार्थ को हम विलेय कहते हैं। बेटा यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। जैसे समझिए बेटा, जैसे शरबत बना है, ये मान लीजिए शरबत हो या दूध हो। पहले दूध इसमें था, मान लीजिए इसमें दूध भरा गया हो, या मान लीजिए कि इसमें पहले जल हो। जल में आप नमक डालेंगे तो पहले जो जल था, जल की अधिक मात्रा होगी, जल की मात्रा अधिक होगी, और जो जल में जब हम नमक डालेंगे बेटा तो ये विलयन बनेगा। जब ये विलयन बनेगा और जब नमक डालेंगे तो जल में घुलेगा, यानी विलीन होगा, तो इसे हम विलेय कहेंगे। और जो विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी, विलायक की तरह। तो इसमें क्लियर हो गया बच्चों, विलायक क्या है, विलायक जल है और विलेय क्या है, नमक है। विलायक जल है, विलेय है मेरा क्या है, नमक है। जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलायक, विलयन की मूल भौतिक अवस्था विलायक कहलाती है। यानी विलायक जो होती है मूल भौतिक अवस्था जैसा विलयन दिखाई देता है वो अधिक मात्रा में, बहुआयत मात्रा में उसे विलायक कहते हैं। एक भाषा और कह सकते हैं, जिनकी मात्राएं अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहेंगे। अर्थात जो विलायक में घुलता है उसे विलेय कहेंगे। जो विलायक वह है जिसमें विलेय मिलने के बाद वह विलयन का निर्माण कर लेता है। अर्थात हमको शरबत बनाना है बेटा, तो जो जल होगा वो विलायक होगा, जो चीनी होगा वो मेरा विलेय होगा। ये क्लियर है कि विलायक विलेय के मिलने से ही विलयन का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ भी मिलेंगे तो विलयन ही कहलाएगा। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार आपको पहले बताए हैं। विलायक की तीन अवस्थाएं हो सकती हैं, विलेय के भी तीन अवस्थाएं हो सकते हैं। तो विलायक के तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। विलेय के भी तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। तो इस तरह से विलायक की तीन अवस्थाएं, विलेय की तीन अवस्थाएं के मिलने से कुल 9 प्रकार के विलयन का निर्माण होता है। जैसे ठोस का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, गैस का गैस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। ठोस में ठोस का विलयन, जैसे कि हमको हमको पीतल बनाना है, तांबा और जिंक से पीतल बनकर निर्माण होता है, ठोस में ठोस का हो गया। शक्कर में हम नमक डाल दें, ठोस में ठोस का हो गया। ठोस का द्रव, द्रव में ठोस डालना है, जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, द्रव में पानी में जल में हम चीनी डालते हैं। इस तरह से टोटल इन 9 प्रकार के मेरे विलयन के प्रकार होते हैं। समझिए, बाकी मुख्यतः ये देखा गया है कि जो ठोस द्रव गैसीय विलयनों में द्रव
विलयन प्रमुख होता है। साधारणतः विलयन द्रव विलयन होते हैं। द्रव विलायकों में ठोसों के विलयन सबसे प्रमुख प्रकार के द्रव विलयन कहलाते हैं। इसका बच्चों इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ये ठोस का विलयन हो, नमक का, निरमा का, नमक का और हमारे कोई ठोस का हो जाए, ये ठोस का विलयन होगा, क्लियर है। द्रव में द्रव का विलयन हो सकता है, एल्कोहल में जल का विलयन हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख ये बात होती है कि जो द्रव में ठोस डाला जाता है ये सबसे प्रमुख विलयन है। जैसे द्रव में जो ठोस डाली जाती है, द्रव मान लीजिए कि ये पहले से इसमें जल भरा हो, जल में हम कोई मान लीजिए इसमें हमने नमक मिला दिया और चाहे हम लोग शुगर मिला दिए, तो जब ठोस जो मिलाएंगे, द्रव में मिलाएंगे, तो जो ये विलयन का निर्माण होगा ये सबसे ज़्यादा प्रमुख विलयन मानी जाती है। इन नौ के अपेक्षा इस नौ के जो ठोस का द्रव में इसके अपेक्षा ये अच्छे क्वालिटी की विलयन मानी जाती है। तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की सांद्रता कम होती है और सांद्रता कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन समझिए, मान लीजिए कोई विलयन है, कोई विलयन में जो हमारा जल की मात्रा अधिक हो और चीनी की मात्रा कम हो, यानी कि हमारी जो विलय है, जिसकी विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। जिसमें विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? विलयन का भी एक कैपेसिटी होता है। इसे समझिए बच्चों, जैसे हम समझ सकते हैं बेटा कि इसमें जल भरा हो, ऊपर से हम नमक, पिसा हुआ नमक इसमें डालेंगे, तो जो नमक हम इसके अंदर जब हम डालेंगे जल में तो ये घुलता चला जाएगा, नमक जल में घुलता चला जाएगा। लेकिन ये कब तक घुलेगा? एक निश्चित समय के बाद ये घुलना बंद कर देगा। जब घुलना बंद कर देगा तो जो विलयन तैयार होगी वो संतृप्त विलयन कहलाएगी। किसी ताप पर जल की निश्चित मात्रा, यानी इसका ताप निश्चित किया जाए या एक कम बेसी न हो, निश्चित ताप किया जाए। जल की निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है और अंत में एक समय ऐसा अवस्था आता है जब चीनी का घुलना रुक जाता है और ठोस चीनी विलयन के नीचे पेदी में बैठ जाती है। इस अवस्था को हम विलयन का संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें क्या होता है, संतृप्त विलयन जब बन जाएगा तो ठोस चीनी और बना हुआ विलयन के बीच में एक ऐसा रिश्ता हो जाएगा कि समयावस्था हो जाएगी। अब जो ठोस चीनी है उसमें गलेगा नहीं, अर्थात विलीन नहीं होगा, उसी पर रुक जाएगा।